मेरे प्यारे बच्चों, सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ टोटल फॉर्म कितने भरे गए, साथ ही साथ एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि लास्ट डेट हो चुकी है। तो अब यही दो क्वेश्चन बच जाते हैं। और जब अंत में फॉर्म भर चुके हैं तो अब जो डाटा अपडेट होकर आया है, जो एक साथ इतना बड़ा नंबर आया है, तो उसके बाद कौन सा सेफ जोन रह गया और कौन सा एकदम डेंजर में बदल गया। तो मैं जो टॉप 5 सेफ जोन है उनकी बात भी यहां पर करूंगा। तो सारी चीजों पर जल्दी जल्दी चलते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। जैसा कि आप सभी को पता है, 1 तारीख तक आपको टाइम मिला था और 1 तारीख निकल चुकी है, और अब आपका टाइम भी, आपके फॉर्म अगर नहीं भरे हो किसी ने तो फिर अब आप भर नहीं सकते, ठीक है। परंतु मुझे लगता है आप सबने कहीं ना कहीं फॉर्म भरते होंगे, इतने तो आप समझदार बच्चे हो। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कब तक होगा एग्जाम, उसके अलावा टॉप 5 सेफ जोन, और अभी टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। देखिए, भरते 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 टाइम बीतता रहा, और आज हमारा 1 मार्च तक के टोटल फॉर्म कितने हैं उसके बारे में बात करें, सेफ जोन की बात करें। देखिए, मैंने सारा कुछ गणित लगाया, एलपी कट ऑफ भी देखी, सब कुछ देखा, तो मैं इस एक डिसीजन पर पहुंचा कि जो इस बार की कट ऑफ जो डिपेंड करेगी सेफ, वो करेगी कि पर सीट कॉम्पिटिशन, यानी किस जगह पे पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, तो आप उसके हिसाब से उसे सेफ मानकर चलें। क्योंकि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इलाके टू इलाके इस बार फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि पहले क्या होता है, गुवाहाटी हमेशा कम ही जाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले ऐसा होता था कि यार इस जगह की कट ऑफ कम ही जाएगी, परंतु इस बार एएलपी कट ऑफ देखोगे तो कहीं पर भी कट ऑफ ज्यादा गई है, कोई एरिया वाइज डिपेंड नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब सारे बच्चे, जैसे पटना या बिहार के बच्चे हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, बच्चे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिखर गए, क्योंकि यहीं की वैकेंसी बहुत कम आई थी। इस वजह से इस बार ग्रुप डी में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब सारा खेल हो जाता है पर सीट कॉम्पिटिशन पे। सबसे ईजी समझिए, अगर मैं न्यू दिल्ली चंडीगढ़ की बात करूं, 311 पर सीट कॉम्पिटिशन, और एएलपी की सबसे कम कट ऑफ भी मेरे भाई इसी की गई है। तो ये मेरे भाई सेफ की तरह ही काम करेगा। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न रेलवे मुंबई अहमदाबाद की, तो 310 पर सीट कॉम्पिटिशन। चेन्नई की बात करूं तो 311। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक ठीक ठाक जोन जा रहे हैं। परंतु अगर आप जोन की बात करोगे तो ऐसे ऐसे जोन भी हैं जहां पर 699 पर सीट कॉम्पिटिशन है, जो कि आपका कौन सा जोन है, हुबली बेंगलोर। 544 पर सीट कॉम्पिटिशन है, जो कि भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर की तो इस बार भी मेरे प्यार बच्चों ठीक ठाक कट ऑफ गई है। हाजीपुर पटना की भी तगड़ी कट ऑफ गई है, जिसका 555 पर सीट कॉम्पिटिशन है। 523 है मेरे भाई बिलासपुर का, गोरखपुर का मेरे भाई 437 है, 481 है मेरे प्यार बच्चों जयपुर का, जबलपुर का मेरे प्यार बच्चों 377। ये फिर भी आपका सेफ की तरह काम करा औरों के कंपैरिजन में। 423 है मेरे प्यार बच्चों सिकंदराबाद का, कोलकाता रांची का मेरे प्यार बच्चों 656 है। 473 है मेरे प्यार बच्चों कोलकाता ईस्टर्न रेलवे का, प्रयागराज का मेरे प्यार बच्चों 341 है। औरों के मुकाबले ये भी सेफ है। तो ये जो 5 एक जोन ऐसे दिखे जो 300 पर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आप ये कह सकते हो, हाँ भाई ये सेफ की कैटेगरी में कहीं ना कहीं घूमते हुए दिख रहे हैं। परंतु सच्चाई बात फिर भी मैं यही बोलूंगा कि पहले के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। एएलपी में भी ऐसा ही हुआ है। तो आप ये पिछली कट ऑफ को, जैसा कि अभी तक हम हर बार ये देखते थे भाई पिछली कट ऑफ इतनी गई है 62, तो इस बार भी शायद 62 ही जाएगी, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। पिछली बार मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ गई 64 मुंबई की, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। इस बार पिछले बार 70 गई थी, तो इस बार 70 आएगी, ऐसा नहीं होगा। इन सब में 5-6 नंबर जोड़कर ही चलना, क्योंकि अगर आपको एएलपी कट ऑफ की बात बताऊं तो एएलपी की सारी कट ऑफ अगर आप देखोगे, जो मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था, एक बार जल्दी जल्दी एक बार और दिखा देता हूं जिससे आप समझ पाओगे। तो हर एक कट ऑफ में आप देखोगे 20 नंबर की बढ़ोतरी है। यहाँ पर आप देखिए, आपके यहाँ पर भी देखिए कितने नंबर की बढ़ोतरी है, और कम से कम आपका यहाँ पर आप देखोगे तो 11-12 नंबर की बढ़ोतरी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 44 से मेरा 57 हो गया, यहाँ भी 13 नंबर की बढ़ोतरी है। अगर यहाँ पे 41 से 61 हो गया, 20 नंबर की बढ़ोतरी है। मतलब पिछले 2018 से जो रिजल्ट आया है एएलपी का, पिछली बार से 20-20 नंबर ज्यादा पे कट ऑफ गई है, ठीक है। सभी का अगर आप देखोगे तो यहाँ 43, यहाँ 63, 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे तो यहाँ 43 थी, यहाँ 59, तो यही मेरे भाई कहीं ना कहीं आपकी 16 नंबर कट ऑफ ज्यादा गई है। तो एक भी ऐसा जोन नहीं है, बस एक जोन ऐसा है, ये 49 थी, यहाँ 40, यहाँ पर कम गई है 9 नंबर, ये था चंडीगढ़। पर हर एक यही एक ऐसा सिंगल आपको दिखेगा, नहीं तो सब में 15, 20, 16, 17 नंबर पहले से कट ऑफ ज्यादा गई है। तो आप तैयार रहें, एकदम मेरे भाई कॉपी पेन लेकर पढ़ते रहे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अब आ जाते हैं मेरे टोटल फॉर्म कितने भरे गए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाते नहीं हो। बच्चे 20-20 घंटे की वीडियोस डाल रहा हूँ, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया, चुटकियों में होंगे सवाल, गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल तुम्हारे। तो राहुल देसवाल तो नाम सभी को पता है, राहुल देसवाल लिख के मैथ्स माफिया लिख देना। उस चैनल का नाम मैंने मैथ्स क्यों रख दिया है, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाई जाएगी और रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ाते रहेंगे। तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको पढ़ाई वाली वहाँ पे वीडियोस
मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली चीज आपके समझ में आ गई। अब टोटल फॉर्म की बात करें तो देखिए अनुमान लगाया जा रहा था 1.5 करोड़ या 2 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, परंतु जो कल तक का अपडेट जो हमारे पास है, जो इंटरनल या जो भी वेबसाइट वगैरह से हम लेते हैं, वहां से अभी तक ये पता लगा है कि 1 करोड़ 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं। परंतु मैं इतनी गारंटी बता दूं, अभी जो और एक अपडेट आएगा, होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि जब हमने एनटीपीसी वगैरह के फॉर्म देखे थे, तो रेलवे वालों, जब रेलवे के एक्चुअल जो होता है डाटा, जो आरटीआई रिप्लाई आती है, उसमें जो उन्होंने एक डाटा बताया था इतने फॉर्म भरे गए इस जोन से, और 2-3 महीने बाद फिर दोबारा आरटीआई रिप्लाई लगाई तो उन्होंने कहा अब ये चेंज हो गए, इतने हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो जहां से हम देख रहे होते हैं वहां भी वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर से ही अपडेट हो रहा होता है। तो अपडेट होने में जब ज्यादा फॉर्म भर जाते हैं तो 5-5 दिन भी ले लेता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि हैंग हो जाता है, सिस्टम अपग्रेड मांग लेता है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी और निकल कर आएगा। 1 करोड़ 30 के 1 करोड़ 50 तक ये जाने वाला है, मतलब कि कहीं ना 1.5 करोड़ तक भी ये नंबर हो सकता है, आपको आगे जाके देखिए। बट अभी जो अपडेशन के बाद ये आया वो 1 करोड़ 30 लाख है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पिछली बार भी इतने ही कहीं ना कहीं टोटल फॉर्म भरे गए थे, पर वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा थी। इस बार वैकेंसी 32,000 है और फॉर्म अभी भी उतने ही भरे गए हैं। तो आप मान सकते हो कि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। अब बात करते हैं मेरे भाई, पेपर कब तक जा सकता है, कब तक खिंच सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या जुलाई में हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जुलाई में नहीं होगा। अभी आपका देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आसपास आपका एनटीपीसी का एग्जाम कह रहे हैं, जो हमने बात करी है किसी से इंटरनल के, एनटीपीसी का पहले हो जाएगा जुलाई के आसपास। उसके बाद सितंबर के अप्रोक्स आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, या अगस्त या सितंबर के, अगस्त लास्ट या सितंबर के एंड या शुरू में कहीं ना कहीं आपका किसका पेपर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो जाए, क्योंकि इन्हें और भी एग्जाम कराने होंगे, अभी और भी नई वैकेंसीज ये निकालने वाले हैं। तो इस तरह से एग्जाम होगा। अपनी आप तैयारी करते रहे, आपको होता है 99 रुपीज़ में आप टॉप तक ऐप पर तैयारी कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो अपने 99 रुपीज़ में टॉप तक ऐप पर तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यार हमें और लंबे टाइम तक पढ़ना है, तो उसके हिसाब से आपको वही ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे की, इतने में इतने, 99 रुपये में इतने महीने का है, इतने रुपये में इतने का, जिससे कि आपको लगे यार मैं तो इतने महीने में ख़त्म कर पाऊंगा कोर्स। ठीक है, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बीएड, बीपीएड, इन सभी के कोर्सेज के स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। फ़ोन मत करना, फ़ोन बहुत बिजी रहता है, व्हाट्सअप करना जिस भी बच्चों कोई भी डाउट हो। ठीक है, और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप बताइए आपने कौन सा जोन चुना है, प्लीज़ बताया करो। मैं कल सभी बच्चों के कमेंट यहाँ पर लगाऊंगा कि किस बच्चे ने कौन सा जोन चुना है, जिससे हम एक आइडिया लगा पाएंगे किस जोन को ज़्यादातर बच्चों ने चुना है। एक बार जरूर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।